कि ईरान अमेरिका मेन लैंड को टारगेट करने के बारे में विचार कर रहा है। अभी तक अमेरिका के जो एयर बेसेस थे उन्हें टारगेट किया जा रहा था जो मिडिल ईस्ट में थे। एफबीआई जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है उसका मानना है कि वो कैलिफोर्निया जैसे क्षेत्रों को टारगेट कर रहा है, अमेरिका के मेन लैंड को। आज तक अमेरिका पर हमला करने कोई देश नहीं गया है कि गए और वहां जाकर गोला फेंक कर चले आए। सब लोग अमेरिका कलेश दुनिया भर में दूसरे देशों में जाकर करता है, उसको निशाना बनाने कोई नहीं जाता है, वो अपना आइलैंड पर अलग डला हुआ है। ईरान प्लान कर रहा है कि इनको मैं मेन लैंड पर जाकर मारूंगा। और तो और हिजबुल्ला 250 से ज्यादा मिसाइल, जब आप और मैं ये सेशन कर रहे हैं इस समय, इजराइल पर चला दिया है। मतलब ईरान ने हिजबुल्ला को प्रॉक्सी बनाकर जो बिठा रखा था लेबनान में, वो फिर से सक्रिय हो गया है। इजराइल लगातार लेबनान में उसे निशाना बना रहा था, लेकिन वो उठा उठा के मिसाइल अब इजराइल पर मार रहा है। इसका मतलब अमेरिका ने जो अभी तीली लगाई, सोचा था कि ईरान को खत्म कर देंगे, खमेनी को हटाते ही सत्ता परिवर्तन कर देंगे, यह मामला इनसे सिमट नहीं रहा है। ईरान ने और एक बहुत बड़ी जानकारी जो निकल कर आई, जो अमेरिका का एक बड़ा फेलियर आने वाले समय में सिद्ध होगा। अमेरिका अपनी टॉम हॉक मिसाइल और अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर बहुत लंबी लंबी डींगे हाँकता है। F-35 दुनिया के सामने फेलियर है, ये सबने देखा, लेकिन इसका मिसाइल सिस्टम फेल मारा वो लोगों ने पहली बार देखा। वो क्या हुआ, अभी आपको याद होगा कि युद्ध के पहले ही दिन खबर निकल कर आई कि इनकी एक मिसाइल ईरान के स्कूल पर जा गिरी जहां पर बच्चियां पढ़ रही थी। लगभग 250 बच्चियां एक स्कूल के अंदर मारी जाती हैं। अमेरिका ने शुरुआत में डिनाई किया। ट्रंप से पूछा गया कि सर एक जानकारी निकल कर आ रही है, मिस्टर हेक्सेट मतलब ट्रंप से पूछा गया कि बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव सीन दैट वाज डन बाय ईरान। शुरुआत में ट्रंप ने कहा कि ये मैंने नहीं, ईरान ने किया होगा। रिपोर्टर ने पूछा मिस्टर हेक्सेट से कि सर आप बताइए, तो हेक्सेट बोले हम इसकी जांच कर रहे हैं। ट्रंप ने अपनी तरफ से एक लाइन बोली कि नहीं, ये बम तो ईरान ने ही अपनी बच्चियों पर गिरा दिया होगा, कोई बात नहीं। रिपोर्टर्स पीछे पड़े रहे। रिपोर्टर्स ने पूछा कि साहब बताइए, प्रेसिडेंट ट्रंप, यूएस मिलिट्री इन्वेस्टिगेट कर रही है कि हो सकता है कि जो स्कूल पर जाकर बम गिरा था ईरान में वो अमेरिका की गलती थी। ट्रंप कहते हैं नहीं, मुझे नहीं पता है। साथियों, जानकारी ये निकल कर आई है, अमेरिका की खुद की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने, मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन ने यह जांच की है और यह पता लगाया है कि अमेरिका की अपनी फेलियर थी टॉम हॉक मिसाइल बच्चियों के स्कूल पर चल जाना। यूएस एट फॉल्ट इन स्ट्राइक ऑन स्कूल इन ईरान, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ऐसी बात निकल कर आई। ये अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है। अर्थात अमेरिका जो दुनिया भर को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स का ज्ञान देता है कि किसी भी आम नागरिक की मौत ना हो, वो खुद पहले ही दिन हमले में 250 लड़कियों को स्कूल में मार देता है। इस बात पर अब ह्यूमन राइट के जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो सब सवाल पूछ रहे हैं कि दुश्मनी आपकी खमेनी से थी कि बच्चियों से थी? आप तो प्रोग्रेसिव थॉट के थे ना, आप तो चाहते थे कि बच्चियां पढ़ें, आप तो ईरान को एक फ्री सोसाइटी देना चाहते थे, आप चाहते थे कि वहां के बच्चे पढ़ें, वहां की बच्चियां खुले में जिंदगी जिए, आपने बच्चियों को ही मार दिया। इस बात को लेकर के अब ईरान ने इस स्ट्राइक की जांच को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अकाउंटेबल अमेरिका को ठहराने की मांग की है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप का जो डिसीजन है वो एक बार फिर पिटता दिख रहा है। और ये सारे की सारे जो मैं आपके सामने बात बोल रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा कि सर आपको बड़ी खुशी हो रही है कि ट्रंप पिट रहे हैं। देखिए, ट्रंप ने इस पूरी दुनिया को जब से आए हैं बहुत से दर्द दिए। आप में से कुछ लोग हो सकता है सर, हो सकता है आपका पोर्टफोलियो खराब हो गया हो इनके चलते, मेरा ही नहीं भाई, बहुत सी दुनिया की देशों की इकोनॉमी पूरी तरह हिल गई है जब से ये राष्ट्रपति बने हैं। लेके टैरिफ से लेके सैंक्शन से लेके युद्ध से लेके, मतलब इन्होंने जो भी स्थितियां अपनाई हैं वो पूरी दुनिया के लिए भीषण होती जा रही हैं। ऐसे में इनका ईरान को लेकर के जो नजरिया था, यदि यह नजरिया सही सिद्ध होता तो अब तक रेजिम चेंज के नाम पर खमेनी के खत्म होते ही चीजें बदल जानी चाहिए, नहीं बदली और अमेरिका उन्हें नहीं कंट्रोल कर पाया। और तो और अपने धार्मिक अंधता के प्रति दिखाने के लिए ट्रंप कुर्सी पर बैठे और बहुत सारे पादरियों को बुलाकर, पोप्स को, चर्च को, उनको बुलाकर अपने ऊपर आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दिए कि मुझे शक्ति दो, मुझे युद्ध लड़ना है। अब इनकी मजाक बन रही है, दुनिया भर में रील बन रही है। चाइना तो इनकी बड़ी फिरकी ले रहा है कि साहब इनके यहां पर इस तरह से शक्तियां दी जा रही है ट्रंप को कि इनको मोर पावर मिले। ये सब फर्जीवाड़ा हो रहा है। अब सवाल यह है कि खमेनी ने ऐसा क्या मॉडल तैयार किया था कि अमेरिका इसको क्रैक नहीं कर पा रहा है। भाई, इजराइल के पास में खुफिया एजेंसी रही, अमेरिका के पास खुफिया एजेंसी रही। देखिए, इजराइल का ईरान से लड़ना एक विकल्प नहीं, एक मतलब ऑप्शन नहीं था, वो जजमेंट था, वो करना ही था उनको, क्योंकि इजराइल को एनी टाइम दिक्कत रही है ईरान से
क्योंकि ईरान ने हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हूती हो, हर तरफ से इन्हें दिक्कतें दी है। इजराइल का ईरान के साथ कन्फ्लिक्ट समझ में आता है। समझ में इसलिए आता है क्योंकि ईरान इजराइल को बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो इजराइल को खत्म करना चाहता है। अब जब खत्म करना चाहता है, नेतन्याहू जो अच्छा खेल गए वो क्या था कि वो इस जंग में अमेरिका को साथ ले आए कि सर वो आपको भी गाली देता है, वो डेथ टू अमेरिका, डेथ टू अमेरिका, मुर्दाबाद अमेरिका कहता है, तो बोले आप चलो सर, तो वो उनको ले आया। और अमेरिका के साथ आने से इस जंग में जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई वो पूरे वैश्विक जगत को नुकसान होने की हुई। अगर ये इजराइल ईरान रहता तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर इतनी दिक्कतें नहीं आती। अमेरिका के साथ आने से सारा की सारा खेल बिगड़ना शुरू हुआ। अच्छा, इन लोगों ने खमेनी को टारगेट किया कि भाई जब अमेरिका आ रहा है तो कुछ बड़ा करेंगे, और धमकी दी कि किसी और को आप अपने यहां पर सुप्रीम लीडर नहीं बनाओगे। भाई साहब खमेनी जाते हैं, उनके बड़े बेटे को सुप्रीम लीडर बना दिया जाता है। फर्जी खबरें फैलाई जाती हैं कि इनके बेटे को मार दिया गया है, लेकिन फिर से रिपोर्ट निकल कर आती है कि नहीं, वो घायल हो सकते हैं, वो छुपे हुए हो सकते हैं, अभी तक उनकी कोई खबर नहीं। क्योंकि तुमने जब खुलेआम कह रखा है कि किसी को सुप्रीम लीडर बनाओगे तो उसे मार दिया जाएगा, तो हो सकता है कि अब वो सेफ्टी प्रिकॉशन लेकर चल रहे हों। कोर्सेज एआई पर आ चुके हैं, जाइए, बहुत अल्टीमेट कोर्स है, वर्थ विजिट है, आप जाकर के उसे एक्सेस करिए। और इतना ही नहीं, अपने और साथियों को उसे रिकमेंड करिए, निश्चित ही आप इससे बेनिफिट पाएंगे। बहुत सारे छात्रों की इस पर प्रतिक्रियाएं बहुत ही अल्टीमेट मिल रही हैं।